हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य यूकेपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ लीगल ग्लॉसरीज को डिस्कस करेंगे जो कि हाई कोर्ट एआरओ प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं लीगल ग्लॉसरीज। अब इनिशियो जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रॉम बिगनिंग। बेसिकली अब इनिशियो एक वर्ड के साथ यूज होता है जिसका नाम है वॉइड, VOID। तो जब भी लीगल टर्मिनोलॉजी में वॉइड अब इनिशियो को यूज़ करेंगे तो वॉइड अब इनिशियो लिखा जाएगा। तो इसका मतलब होता है अगर कोई अधिकारी, कोई अथॉरिटी है, वो अपनी जो उसका जुरिडिक्शन या न्याय क्षेत्र के बाहर कुछ एक्शन कर रहा है, कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका जो भी सारा काम जो उसने अपने जुरिडिक्शन से बाहर किया है वो सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज एड आइटम। एड आइटम का मतलब होता है कि समान तरीके से, बेसिकली अगर कोई दो सेम तरीके के केसेस पड़े हुए हैं न्यायालय में तो उनको एक जैसे ही ट्रीट किया जाएगा, पूर्व की भांति, यानी एक जैसे तरीके से। नेक्स्ट टर्म इज कॉर्पस डेलिक्टी। कॉर्पस डेलिक्टी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है कॉर्पस जिसका मतलब होता है बॉडी यानी शरीर, डेलिसिट मतलब होता है एक्ट कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, यानी कि विधि के विरुद्ध किया गया काम। मतलब एक ऐसा शरीर है जिसने नियमों का उल्लंघन किया है, जिसने विधि संगत काम नहीं कराया। तो अगर विधि संगत काम नहीं कराया मीन्स वो क्राइम हो जाएगा। तो इसको हिंदी में यही कहा जा सकता है, जिसने नियमों का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट टर्म इज अलीबी। अलीबी का मतलब एल्सवेयर, मतलब किसी दूसरे स्थान पे। अगर कोई इंसान किसी घटना के वक्त किसी दूसरे जगह पे होता है तो ये कहा जाएगा अलीबाई। मतलब वो कोर्ट में बता सकता है कि भाई इस वक्त तो मैं था ही नहीं जहाँ पे घटना हुआ, एट द टाइम ऑफ क्राइम आई वाज नॉट अवेलेबल देयर। तो इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं यहाँ पे अलीबी। अलीबी उसकी जगह पे, यानी समवेयर एल्स यू आर। ओके, नेक्स्ट इज अमिकस क्यूरी। अमिकस क्यूरी को एक कोर्ट का फ्रेंड भी कहते हैं, यानी कि न्याय मित्र भी कहा जाएगा। तो ये होता कौन है? ये हो सकता है कि कोई ऐसा स्पेशलिस्ट हो जो पर्टिकुलर कोई ऐसा केस चल रहा है, ठीक है, अदालत में, उस पर किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, उसका उसका डिसीजन की ज़रूरत है कि क्या पॉइंट है, उसको समझाने की ज़रूरत होती है कोई केस को। तो अगर कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा वो अदालत की हेल्प करना चाहे तो उसको कहा जाएगा एमिकस क्यूरी। ठीक है, और बेसिकली ये जो होता है, ये एमिकस क्यूरी होता है, ऑलवेज देयर इज फॉर हेल्प। नेक्स्ट टर्म इज एम्बिग्यूटस पेटेंट। बेसिकली एम्बिग्यूटस मतलब ये कहाँ से लिया गया है? ये एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी यानी कि जहाँ पे डुप्लीकेसी रहती है, यानी कि संभावना रहती है कुछ संदेहजनक स्थिति की। तो बेसिकली यहाँ पे जो कोर्ट के केस में यानी होता है, इसके साथ हम एक और वर्ड पढ़ेंगे, दैट इज प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी होता है प्रथम दृष्टि पे आप क्या सोचते हैं। तो हमको लगता है अगर कुछ हम जो कुछ करने चाह रहे हैं, कुछ फैक्ट को स्टडी करने के बाद, रिकॉर्ड को स्टडी करने के बाद हमें कुछ डाउटफुल लगता है, निष्कर्ष लगता है, ये डाउटफुल हमारा रिजल्ट रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटस पेटेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज डिफेक्टो। डिफेक्टो मीन्स इन रियलिटी या वास्तविकता में। तो बेसिकली भारत में संसदीय प्रणाली है, संवैधानिक प्रणाली है। तो यहाँ पे जो वास्तविक जो रूलर है वो प्रधानमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक प्रमुख कौन है? वो राष्ट्रपति होता है। बट इन रियलिटी प्रधानमंत्री सारे काम देखता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री डिफेक्टो रूलर हो जाएगा। नेक्स्ट इज डे जूरे। अब देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जो है डे फैक्टो था, यानी वास्तविक तौर पे वही सारा काम कर रहा है, बट कानूनी तौर पे, यानी अगर हम राष्ट्रपति को देखें तो वो विधि के अनुसार, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च अधिकारी होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था का। ठीक है, तो अब डी जूरे का मतलब वही होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, एज पर लॉ, हु इज़ द अथॉरिटी, तो उसको कहेंगे डी जूरे। नेक्स्ट वर्ड इज कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, यानी क्रेता सावधान रहे, यानी खरीदने वाला। जनरली जो खरीदता है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर खरीद रहे हैं तो हमें ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि भाई हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो सही है या गलत है, उसकी पूरी कंडीशन चेक करके ही उसको खरीदे। जनरली ये टर्म्स लंदन से आया है,
जहाँ पे वहाँ की अदालत ने डिसीजन दिया था कि कैविट एम्प्टर है क्या। जनरली एक बंदे ने पिग्स यानी कि कुछ छोटे छोटे सूअर के बच्चे खरीदे थे, तो उसने खरीदने के टाइम पे कुछ देखा नहीं, और जब उसने खरीदी तो किसी पिग्स को कुछ हेल्थ का इशू हुआ, तो उस इशू को होने के बाद उसके पास कुछ और पिग्स भी रहे होंगे, तो भी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं और उनको बहुत सारा नुकसान होना पड़ता है। तो इस वजह से ये वर्ड आया, फेमस हुआ कैविट एम्प्टर। ठीक है। ओके, देन लास्ट वर्ड इज बोनाफाइड। बोनाफाइड मीन्स प्रमाणिक, यानी कि एक जो सोर्स है, जो कैंडिडेट है या फिर जो केस है, दैट इज बोनाफाइड इन नेचर। बोनाफाइड इन नेचर यानी कि एक प्रमाणिक सोर्स है हमारे पास। ठीक है। जनरली कोई स्टूडेंट होता है, कॉलेज वाले मांगते हैं बोनाफाइड प्रमाण पत्र दे दीजिए, तो वो ये होता है कि ये बताने के लिए कि जो ये बंदा है वो दैट इज प्रमाणिक, यानी कि एक रेलेवेंट है, ऑनेस्ट है, इन अ गुड फेथ, मतलब सही है टोटल। ठीक है। तो उसके लिए बोनाफाइड अगर हो जाएगा तो ये समझा जाएगा कि दिस इज ओके।